आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है हरियाणा के अंबाला की रहने वाली नेहा गुंबर का। नेहा गुंबर कहती है कि उन्होंने सुना था कि कृष्ण को आप नहीं चुनते, कृष्ण आपको चुनते हैं, और यह सच भी है। तो नेहा गुंबर बताती कि 1 साल पहले तक वो कृष्ण के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। एक दिन उनकी सहेली ने उनको आमंत्रित किया उनके घर कीर्तन पर। वहां इस्कॉन मंदिर से कीर्तन की मंडली आई हुई थी। नेहा कीर्तन में शामिल हुई, भगवान के बारे में जाना, भगवान के भजन सुने। नेहा को लगने लगा कि एक अजीब सा खिंचाव हो रहा है, कान्हा से प्रेम हो रहा है। यहां तो आना जरूरी था, क्योंकि यही तो सत्य है, यही तो जीवन है। और नेहा बड़ी प्रसन्न हुई। नेहा बताती है कि जीवन में कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बड़े हो जाते हैं। दिमाग जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हर व्यक्ति परेशानी में रहता है। लेकिन मैं जब अपनी सहेली के यहां गई और वहां से लौटी, तो अपने साथ ले आई कृष्ण का महामंत्र। अब जब मैं खाना बनाती तो महामंत्र का जाप करती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन का हर पल सुखमय लगने लगा, निंद्रा भी अच्छी आने लगी, भगवान का जाप करने लगी। नेहा बताती है कि मुझे पूजा पाठ ज्यादा नहीं आता, लेकिन कान्हा के बारे में जानने लगी, कृष्ण के बारे में जानने लगी, राधा रानी की बातें होने लगी, और राधा रानी और कृष्ण से एक रिश्ता बन गया। अब मैं अपनी सारी बातें ठाकुर जी को बोलती, और मुझे लगता कि ठाकुर जी मेरी बात सुनते हैं। मैं हर बात उनसे शेयर करती, मेरा मन शांत हो जाता, जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। नेहा बताती है कि एक दिन ठाकुर जी से वो बोली कि हे प्रभु, मेरे बच्चे भी तेरे, मेरा घर भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, तू ही मालिक है, अब सब कुछ तू ही संभाल, सब कुछ तेरे भरोसे। नेहा आगे बताती है कि उनके पति का शोरूम है टायर का अंबाला में, शोरूम के ऊपर ही घर है। एक बार नेहा के मम्मी पापा आए हुए थे, आमतौर पे वो कम ही आते हैं। तो नेहा के मम्मी पापा आए हुए थे, तो बच्चे और मम्मी पापा साथ में थे। शोरूम बढ़ाने के बाद नेहा के पति ने कहा कि चलो बाजार चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं। तो वैसे तो बच्चों को छोड़ करके आसपास चले ही जाते थे, लेकिन उस दिन निश्चिंत थे, क्योंकि नेहा के मम्मी पापा आए हुए थे। तो घर में इनके यहां काम करने वाले राम सिंह, जिनको ये छोटू बोलते हैं, वो भी थे। तो पति पत्नी दोनों बाजार चले गए सामान लेने के लिए। नेहा बताती है कि थोड़ी ही देर हुई थी बाजार गए हुए, पता लगा कि शोरूम में आग लग गई। नेहा और इनके पति घबरा गए, डर गए, क्योंकि शोरूम में आग लगने का मतलब है कि शोरूम के ऊपर घर है, जहां बच्चे हैं, माता पिता हैं, छोटू है। नेहा के मन में बस एक बात आई। नेहा ने मन ही मन कहा कि ठाकुर, मैं जानती हूं तुम वहां हो। मैंने घर, बच्चे, परिवार सब कुछ तुम पर छोड़ा है, मुझे पता है तुम वहां हो, मैं जानती हूं तुम वहां हो। बस यही कहती कहती नेहा वहां से भागी और अपने शोरूम के पास पहुंची। नेहा और नेहा के पति देख रहे हैं, शोरूम से बहुत धुआं उठ रहा है, फायर ब्रिगेड आई हुई है, आग बुझा रही। बच्चे, माता पिता और छोटू वो घर के अंदर है। आग जो है फैलती जा रही है, सब घबराए हुए हैं, ना कोई अंदर जा सकता है, ना वो बाहर आ सकता है। डर का माहौल है। नेहा अपने ठाकुर जी को याद कर रही है। नेहा बताती है कि उनके बाजू में एक शोरूम है, उस शोरूम के मालिक भी उस दिन शोरूम पे रुके हुए थे। आमतौर पे वो घर चले जाते हैं, उनका घर वहां नहीं है, लेकिन उस दिन रुके हुए। तो नेहा बताती है कि ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो शोरूम वाले भैया ने, पड़ोसियों ने मिलकर छत के रास्ते से माता पिता को, छोटू को, बच्चों को बाहर निकाला। सब सुरक्षित बाहर आ गए। और फायर ब्रिगेड ने जब आग बुझा दी तो देखा कि सामान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, धुआं बहुत ज्यादा था। तो लग रहा था आग बहुत फैल गई, जहरीला धुआं था। माता पिता सुरक्षित बाहर आ गए, बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए, छोटू सुरक्षित बाहर आ गए। नेहा का विश्वास जीत गया। नेहा को अपने ठाकुर वहां दिखाई दे रहे, क्योंकि नेहा ने कहा था कि प्रभु आप हैं,
मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ आपका है। नेहा कहती है कि जब से वो अपनी सहेली के घर से आई है, उनको लगता है कि उनके सर पर किसी का हाथ है। किसका हाथ? कृष्ण का हाथ, ठाकुर का हाथ, राधा रानी का हाथ। नेहा कहती है जब से ये हाथ मेरे सर पर आया है, मैं निश्चिंत हो गई। वो कहती है कि मैं असमर्थ हो सकती हूं, लेकिन मेरा ठाकुर असमर्थ नहीं है। वो हर चीज में समर्थ है। मैं जहां नहीं पहुंच सकती, वहां मेरे कृष्ण पहुंच सकते हैं, वहां मेरे ठाकुर पहुंच सकते हैं। सच है दोस्तों, ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। भगवान तो कण कण में विद्यमान है। इस दुनिया में, तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर तो हर जगह है। जो कार्य आपके लिए बड़े हो सकते हैं, वो ईश्वर के लिए पल भर के हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपनी सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तू अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जा। अपना कर्म कर और फल की चिंता मत कर, वो सब मेरा काम है। नेहा को जब खबर लगी कि उसके शोरूम में आग लग गई है, नेहा के मन में एक ही बात आई, मैं जानती हूं प्रभु आप वहां हैं, मैं जानती हूं ठाकुर आप वहां हैं, मैं जानती हूं मेरे कृष्ण आप वहां हैं, सब कुछ आप ही का है। और वही